जीवन जी नमस्कार। नमस्कार कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। जी। कांग्रेस संदेश अभी आप सभी भारत यात्रियों का अनुभव लेकर सामान्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस चर्चा में हम आप सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं देवेंद्र शर्मा एडवोकेट मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुरैना के छोटा सा कस्बा अम्बा है तहसील, उसका निवासी हूँ। वर्तमान में अम्बा के साथ साथ ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं, मेरे माता पिता, पत्नी और मेरे 2 बच्चे ऋषभ प्रज्वल, उनके साथ रहता हूँ। मेरी एजुकेशन MA इकोनॉमिक्स, LLB, D.Ed और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, ये मेरी, और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ये मेरी एजुकेशन है। मैं अध्ययनशील रहना मेरा आदत है। कोर्ट के माध्यम से भी पढ़ना लिखना आदत बन गई है, और उसके अलावा सामान्य जीवन में भी पढ़ने लिखने का शौक़ है। जनता के बीच में रहने का शौक़ है। जनता की समस्याएं हल करने पर जो खुशी मिलती है, वही मुझे राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। जैसे आप भारत जोड़ो यात्रा में एक पदयात्री हैं, भारत यात्री, जो शुरू से लेकर आखिर तक आप साथ चले। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है, और इतनी दूर 3500 किलोमीटर चलना कोई आसान काम नहीं है। घर परिवार, व्यवसाय, काम धंधा सब छोड़ के। तो ये सब जब आपके मन में आया कि नहीं मुझे जाना है, तो उसकी प्रेरणा क्या थी? किसने आपको मजबूर किया जाने तक? मैं काफ़ी दिनों से विचलित था देश में। जिस दिन कृषि कानूनों के माध्यम से संसद में कानून पेश किए गए, 22 घंटे में 18 कानून लगातार बिना किसी बहस के संसदीय प्रणाली का मजाक उड़ाते हुए जब पेश किए गए, पारित हो गए, किसी से डिबेट नहीं हुई, ना कोई किसी प्रकार की कोई सलाह ली गई, विपक्ष को ताक पर रख कर के सब पेश कर दिया गया। देश में आम जन डर से भयभीत है। चारों तरफ शांति की जगह खामोशी है। जो खामोशी डर से होती है, शांति अपने आप से होती है। इस खामोशी ने देश को जकड़ लिया है। कोई चारा नहीं है, कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि पूरे देश में सन्नाटा सा हो गया है। ऐसी स्थिति में जब कोई चारा नहीं रहा, तो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई ऐसा आंदोलन देश में पैदा हो, गांधी के आंदोलनों में से कुछ ऐसा हो जो देश को नई दिशा, राह, डर निकाले, लोगों के संविधान की भावनाओं का पूरे आत्मसात करके संरक्षण करे। इस इंतज़ार में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का उदयपुर से संकल्प लिया। उदयपुर में मैं भी एक खेती और किसानी का छोटा सा माध्यम था, एक सदस्य था, उसमें डिबेट हुई। वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का जो एक शंखनाद हुआ, उस शंखनाद ने देश को नई दिशा देने के लिए प्रेरित किया। जब राहुल जी इस यात्रा के लिए तैयार हो गए, पूरी पार्टी तैयार हो गई, तो पहले मेरा मन ऐसा था कि कोर्ट कहीं प्रभावित होगा, घर परिवार से भी दूर रहना, थोड़ा सा इतने लंबे समय तक माताजी पिताजी वृद्ध होने से दवाई वगैरह की समस्या थी। लेकिन मेरे साथियों ने कहा नहीं, आप रहो। मेरे कोर्ट के साथियों ने, आप चिंता नहीं करो, हम पूरी देख रेख करेंगे, आपको ज़रूरत होगी वो सब आपको पूरा करेंगे, आप रहिए, इस यात्रा को पूरा करिए, इस देश के लिए आवश्यक यात्रा है। तो देश में जब विषमताओं को पाटने के लिए जब कुछ नहीं रहा समानता के लिए, तब ये यात्रा राहुल जी की है। और इसके संकल्प हैं कि देश फिर से जुड़े, वतन मिले कदम, ये सब भावनाओं के साथ हम चल रहे हैं। पीड़ा भी होती है, छाले होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन लक्ष्य कश्मीर है, देश का जुड़ना है, देश की सांप्रदायिक शक्तियों से निजात पाना है, देश की संसद को एक मूक और मौन न रहे, उस पर संवाद हो, इसके लिए हमें जुड़ना है, चलना है। और इसमें हम राहुल जी के साथ हैं। और इस साथ साथ चलने से जो खुशी होती है, जब खुशी होती है, देश के लिए कोई भावना होती है, तो हम अपने दर्द और भावनाएं, घर की पीड़ा सब भूल जाते हैं। बहुत अच्छा। इस यात्रा के दौरान आपने कई लोगों की आंखों में उनकी पीड़ाएं देखी हैं, आंसू देखे हैं, चेहरे के भाव पड़े। लोग कैसा भारत मांग रहे हैं? मैंने जैसा
देखा है इस भारत में, लोग जैसा प्रचारित किया जाता है वैसा देश नहीं है। जो सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा जो जैसा दिखाया जाता है, बिल्कुल ऐसा देश नहीं। मैं केरल में रहा, तमिलनाडु में रहा, मुझे कहीं नहीं लगा कि कोई मुस्लिम मुस्लिम का पक्षधर है, हिंदू हिंदू का पक्षधर है। कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। जिसका जिससे संबंध अच्छा है वो उसके लिए उतना अच्छा है। और कोई नहीं चाहता इस देश में कि झगड़ा हो, फसाद हो। देश की पढ़ी लिखी नौजवान युवा पीढ़ी चाहती है कि देश में शांति रहे, देश में भाईचारा रहे, देश में सद्भाव रहे और उसके साथ साथ देश इतनी तरक्की करे कि हमारा युवा पूरे विश्व में अपने देश का परचम फैलाए। वही भावना है इस देश की। ऐसा कतई बिल्कुल नहीं है। और कितनी भी कोशिशों के बाद, इतनी कोशिशें हो चुकी हैं, फिर भी देश के नागरिकों में प्रेम सद्भाव सब कुछ है, कुछ नहीं मिटा, बस डर आ गया है। इस डर को निकालने की ये यात्रा है और मुझे पूरा भरोसा है इस यात्रा के बाद डर निकलेगा और लोग निडर होकर के शांति के खोज में खामोशी को दूर कर देंगे और शांति से इस देश को बहुत अमन चैन के साथ रहेंगे। आप एक एडवोकेट हैं, आप विधि विद्वान हैं, आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई तरह के केस आपने देखे, कई तरह की समस्या भी आप देख रहे हैं कि न्यायालय परिसर में भी राजनीति का बड़ा दबाव। एक इस तरह की चुनौतियों में आप किन चीज़ों को शुमार करेंगे? कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं लोगों को न्याय पाने में आज? मैं एक न्यायिक विद्यार्थी हूँ। विधि विद्यार्थी होने के साथ साथ न्याय प्रणाली में मेरा पूरा भरोसा है। चूँकि न्याय प्रणाली की कुछ संस्थाओं के माध्यम से, कुछ व्यक्तियों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से जो नियुक्तियां होती हैं वो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से भी कहीं न कहीं प्रेरित होती हैं। इस राजनीतिक प्रेरित नियुक्तियों के माध्यम से आज ऐसा देखने को मिलता है कि 5-5 सुप्रीम कोर्ट के जज एक बार असंतोष की भावना पैदा करते हैं और असंतोष की भावना को दूसरे लोगों तक पहुंचा दें कि हम संतुष्ट नहीं हैं। ये सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सरकार पर ये आरोप तय करता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में इतने वर्षों के बाद प्रैक्टिस और विधि का, न्याय का प्रणाली में शामिल होने वाला, न्याय देने वाले व्यक्ति को भी कहीं न कहीं पीड़ा जरूर है, जो इस बात को प्रेरित करती है या जो दर्शाती है कि कहीं न कहीं न्याय प्रणाली में खामियां आ रही है। इसके लिए मैं सरकार से और देश के नागरिकों से और न्याय प्रणाली में शामिल जो हमारे जजेज हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं इस कांग्रेस संदेश के माध्यम से कि आप भी न्याय प्रक्रिया में कोई खामी नहीं रखें। ये न्याय स्वतंत्र प्रणाली है और इसमें अगर कहीं दोष त्रुटिपूर्ण हो गया तो लोगों का भरोसा आज जो न्याय प्रणाली में है, मैं खुद बहुत भरोसा करता हूँ 100%, लेकिन इसमें ऐसे ही भरोसा कायम रहे, कोई इस पर उंगली ना उठाए। पूरे विश्व में हमारी भारतीय न्याय प्रणाली व्यवस्था मजबूत बनी रहे, ऐसी मैं देश के नागरिकों से और संविधान और जो विधि के जो संरक्षक हैं उनसे ऐसी कामना करता हूं कि वो इसमें हमेशा दोषपूर्ण प्रणाली को ना आने दें। इस यात्रा से जुड़ी कोई ऐसी रोचक घटना या कोई दिल को छूने वाली घटना जो आपको हमेशा याद है? वैसे तो इस यात्रा में प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी दिल को छू जाने वाली घटनाएं रोज़ होती हैं, कई बार होती हैं। ऐसा मैं भौचक कर रह जाता हूँ ये क्या है। लेकिन कुछ घटनाएं में से एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बूढ़ी माँ, चूँकि मैं फ्लैग टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा हूँ, इस फ्लैग टुकड़ी को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का मुझे जिम्मेदारी दी है, नेतृत्व करने का अवसर दिया है पार्टी ने। उसके माध्यम से मैं फ्लैग लेकर उसके साथ में ध्वज रक्षक के रूप में चलता हूँ। उस ध्वज रक्षक के रूप में चलते वक्त मुझे कई लोग आते हैं फ्लैग लेने, खुशी जाहिर करते हैं। लेकिन इस घटना में एक माँ, 70 वर्ष की जो माताजी थी, वो बहुत देर तक साथ में चलती रहीं और उन्होंने मुझसे कहा आकर, मैंने माताजी आप लौट जाइए, कहाँ तक चलोगे, कैसे, आप परेशान हो रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं गांधी के झंडे को लिए बिना नहीं जाऊंगी।
मैं गांधी के झंडे को लेकर वापस जाऊंगी। अरे मैं एकदम से डर गया, मैंने माता जी को पहले क्यों नहीं कहा। तो मैंने तुरंत उन्हें झंडा दिया और वो बहुत दूर तक उस झंडे को लेकर चले। आंखों से उनके आंसू आए, निरंतर चलती रहीं और बीच बीच में रोते हुए उन्होंने भारत माता की जयकारे लगाए। इस जयकारों में मुझे भारत की उस तिरंगे के प्रति प्रेम की भावना का वो बड़ा स्वरूप दिखाई दिया, जो वाकई अविस्मरणीय है। और मेरे जीवन में जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक इस माँ के प्रेम और करुणा और लगाव देश की झंडे की तरफ जो था वो मैं अपने निरंतर अपने अविस्मरण रूप में रखूँगा, कभी नहीं भूल पाऊँगा। अंतिम समय तक मुझे नहीं भूल सकता। मुझे लगता है कि ये देश झंडा, तिरंगा झंडा सामान्य झंडा नहीं है। ये गांधी का, नेहरू का, सरदार पटेल का, मौलाना आज़ाद का, बाबा साहब का इस सब में समावेश है और लोग इससे बेहद प्यार करते हैं। कोई कितनी भी ताकत लगा ले लेकिन इस झंडे के प्रति प्रेम को कम नहीं कर सकता। और ये घटना मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराने वाली है। एक विधिक आप जैसे शिष्य बताया, आपने छात्र बताया, ज्ञान का संविधान से जुड़े हुए हैं, लगातार आप उस पर नजर रखते हैं। अब अपने देश के युवाओं को, बहन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस भटकते हुए राह में, एक सोशल मीडिया के दौर में, आवासी ज़िंदगी में जो हमारा युवा आ गया है, उस युवा से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो तपस्याएं होती हैं या कर्मठता होती है वो संक्षिप्त में और कम समय में पूरी नहीं होती। शॉर्टकट से दूर रहें। शॉर्टकट के जो रास्ते हैं वो हमें कहीं ना कहीं विचलित करते हैं, हमारे लक्ष्य को प्रभावित करते हैं, हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। और ये शॉर्टकट के चक्कर में कभी कभी हम गलत कदम उठा लेते हैं, उनसे बचें। निरंतर आगे बढ़ते रहने के बाद इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें निरंतर बड़े कार्य के लिए, बड़े संकल्प के लिए, बड़ी तपस्या के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। एक महापुरुष ने कहा है कि किसी देश का अवलोकन करना है, किसी देश की पूरी जानकारी हासिल करनी है तो उस देश के युवा के होठों पर गुनगुनाते गीत को ज़रूर सुनिए। तो मैं चाहता हूँ ये देशभक्ति के गीत, सामाजिक क्रांति के गीत और सामाजिक समरसता के जो गीत हैं वो देश के युवाओं के होठों पर हों तो निश्चित है कि देश का बदलाव बहुत सकारात्मक रूप से विकास की तरफ जाएगा और देश में भाईचारा, सद्भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, सबका समावेश होकर देश विश्व गुरु जो भारत की जो परिकल्पना है वो वास्तव में बनेगा। बहुत सुंदर। कितनी प्यारी बात कही कि युवाओं के होठों पे जो गीत गुनगुना रहा है वो देश की ज़बान है और वही उसका भविष्य निर्धारित करेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने कांग्रेस संदेश के लिए समय दिया देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि आपकी यात्रा इसी तरह मुस्कुराते और पूरे उत्साह के साथ पूरी हो। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस संदेश के माध्यम से जो आपने मुझे चुना, मेरी भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है, मैं आपके साथ साथ पूरे कांग्रेस संदेश परिवार का आभारी हूं कि मुझे ये अवसर दिया। और कांग्रेस संदेश परिवार की जो आशीर्वाद की जो ब्लेसिंग है उसको साथ लेकर कश्मीर तक चलना चाहूँगा। आप सब मुझे सहयोग दें, आशीर्वाद दें और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। इसी भावनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।